राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में क्या कांग्रेस किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारेगी? क्या ये उम्मीदवार बाहर का होगा या राजस्थान का मूल निवासी होगा? क्या पूर्व में कांग्रेस ने जिन मुस्लिम नेताओं को जो पद और टिकट हैं जो धनबल के आधार पर दिए हैं, क्या वैसा ही कोई उम्मीदवार होगा? क्या वैसा ही इनाम मिलेगा? या पार्टी किसी जमीन से जुड़े हुए, धरातल से जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे मुस्लिम नेता को राज्यसभा भेजेगी जिससे धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सके? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, 3-4 सवाल रखे हैं और राज्यसभा से राजस्थान का चुनाव है, इससे संदर्भ का पहले भी हमने एपिसोड बनाए हैं। तो राजस्थान के अंदर जो 3 सीटें हैं जो जल्दी ही खाली होने वाली हैं, जून 2026 में भरी जाएंगी। चर्चा है कि कांग्रेस अपनी एक सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का मानस बना चुकी है। इसी संदर्भ का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो ये कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है, चाहे राजस्थान की हो, दिल्ली की हो, उसके बारे में खबर यह है जो सियासी गलियारों में कि उसने ये मानस बना लिया है, ये चर्चाएं शुरू कर दी हैं कि राजस्थान की जो एक सीट है इस पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जाए, यानी किसी मुस्लिम नेता को राज्यसभा भेजा जाए। एक खबर यह है। अब यह है कि जब यह खबर है तो भेजा किसको जाए? तो राजस्थान के अंदर एक परंपरा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वे राज्यसभा में कई बाहर के उम्मीदवार को राज्यसभा में भेज चुके हैं। अभी वर्तमान में जैसे राजस्थान से 10 सीटें हैं राज्यसभा की, और 10 सीटों में कांग्रेस और भाजपा के पास 5-5 सीटें हैं। 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीत रखी हैं और 5 कांग्रेस ने जीत रखी हैं। और ये जो 10 राज्यसभा के जो सांसद हैं, इनमें से 5 राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं, यानी 10 में से 5 बाहर के हैं। अब कांग्रेस ने जो अपने 5 राज्यसभा सदस्य बना रखे हैं राजस्थान से, उनमें 4 बाहर के हैं, यानी वो राजस्थान के बाहर के अन्य राज्यों के हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 5 राज्यसभा सदस्य बना रखे हैं, उनमें से 1 सदस्य बाहर का है। अब जो 3 सीटें खाली हो रही हैं, उन 3 में 2 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 1 कांग्रेस के पास है। और विधानसभा में जो विधायकों का आंकड़ा है, उस आधार पे ऐसा ही होगा, यानी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी। अब बात यह है कि कांग्रेस को जो 1 सीट मिलेगी, तो इस सीट पे उम्मीदवार कौन होगा? दावेदार चर्चाएं काफी हैं, बाहर के लोग हैं, यानी बाहर के नेता हैं, वे भी एक तरह के अंदर खाने दावेदार बने हुए हैं, राजस्थान के लोग भी बने हुए हैं। इस पे हमने पहले एपिसोड बनाए भी हैं और इकरा पत्रिका में भी इस पे आर्टिकल लिखा है। लेकिन मूल बात यह है कि जो हमने इसमें बताई है एपिसोड की शुरुआत में, कि कांग्रेस लीडरशिप के अंदर यह चर्चा जोरों पर हो चुकी है। सियासी गलियारों में खबर है कि कांग्रेस लीडरशिप है वो मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है, ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, ऐसा मानस पार्टी लीडरशिप ने बना लिया। अब वो मुस्लिम लीडर कौन होगा? तो कांग्रेस क्या है कि हर लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं, हर बार कांग्रेस 1 लोकसभा उम्मीदवार यानी टिकट है वो मुस्लिम को देती है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस ने एक इतिहास रचा था। पहली बार कांग्रेस ने मुस्लिम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस जो 1 टिकट लोकसभा की देती है, वो टिकट भी कांग्रेस ने काट ली थी 2024 के चुनाव में। तब सियासी गलियारों में जो खबर थी, जो मुसलमानों की नाराजगी थी, उसको ये कहकर के कांग्रेस नेताओं ने शांत किया कि चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, मुसलमान लगातार हार रहे हैं, ये बात सच भी है, इसलिए टिकट काट दिया है। लेकिन राज्यसभा में इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। अब राज्यसभा का चुनाव है, तो वो एडजस्टमेंट क्या होगा, किसको मिलेगी? तो अब कांग्रेस में एक तो वो लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, बरसों से कांग्रेस की दरियां बिछा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, संगठन के अंदर एक तरह के, जिसे कह रहे हैं कि हर तरह से संगठन के अंदर वो परिपक्व हैं। ऐसे लोग जिनको कभी टिकट नहीं मिली विधानसभा की और लोकसभा की, और जिनको कभी किसी बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाया, क्योंकि जब राज आता है कांग्रेस पार्टी को,
तो ऐसे अधिकतर लोगों को बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है जो संपन्न हो, जो रसूख रखते हो। यानी सीधा सीधा है कि धनबल के आधार पे कांग्रेस है वो अक्सर बोर्ड के चेयरमैन बनाती है, जो राजनीतिक अपॉइंटमेंट जिन्हों कहा जाता है। यही हाल जब विधानसभा और लोकसभा का आता है तो टिकट भी अक्सर ऐसे लोगों को दिया जाता है जो संपन्न लोग हों। अब मुस्लिम को जो टिकट दिया जाता है उसकी चर्चाएं भी अपनी जगह सबने सुन रखी हैं कि शुरू से ही जब 2008 का विधानसभा चुनाव हुआ था परिसीमन के बाद, और उसके बाद 2009 का लोकसभा का चुनाव हुआ, तब विधानसभा और लोकसभा की टिकटें बटी थी। तब ये खबरें सियासी गलियारों में थी कि कांग्रेस ने कुछ मुस्लिम नेताओं को धनबल के आधार पर टिकटें दी हैं 2008 के विधानसभा में और 2009 के लोकसभा में। फिर जब 2013 का चुनाव आया विधानसभा का और 2014 का लोकसभा का चुनाव आया, तब भी ये चर्चाएं गर्म रही। फिर 2018 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव आया, तब भी ये चर्चाएं गर्म रही कि कांग्रेस कुछ लोगों को लोकसभा और विधानसभा में टिकट दे रही है राजस्थान में, वो पैसे के बल पे दे रही है। हालांकि इन चीजों को सबूत नहीं होते हैं, लेकिन सियासी गलियारों की ये खबरें हैं। फिर जो चुनाव 2023 का हुआ विधानसभा का और 2024 का हुआ लोकसभा का, इससे पहले जो राजनीतिक अपॉइंटमेंट हुए, यानी 18 से 23 तक कांग्रेस का अशोक गहलोत का शासन रहा, तो राजनीतिक अपॉइंटमेंट हुए उनमें भी ये चर्चाएं थी कि कांग्रेस ने कुछ मुस्लिम नेताओं को जो पद दिए हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दिए हैं, वो धन के बल पर दिए हैं। ये चर्चाएं, तो क्या कांग्रेस अगर ये ऐसा मानस बना चुकी है कि किसी मुस्लिम को राज्यसभा में भेजेगी, तो क्या ऐसे आदमी को लेके आएगी जो रसूखदार हो, जो धन बल में एक बड़ा आदमी हो, और उसी को राज्यसभा में भेज दिया जाए? क्या कांग्रेस ऐसा करेगी? अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोध कांग्रेस की लीडरशिप का ये होगा, लोग सवाल उठाएंगे कि फिर कांग्रेस का जो वो मुस्लिम कार्यकर्ता है, वो मुस्लिम नेता है जो बरसों से पार्टी के लिए काम कर रहा है, अपना एक 25-30 साल का एक पूरा कैरियर लगा चुका पार्टी के अंदर, उसको कभी विधानसभा की टिकट नहीं मिली, कभी लोकसभा की टिकट नहीं मिली, लगातार वे लोग टिकट मांग रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को नजरअंदाज किया जाएगा क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और ऐसे लोगों को अगर राज्यसभा भेज दिया जाएगा जिनके पास पैसा है, तो लोग सवाल उठाएंगे, फिर पार्टी के अंदर और कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो घटेगा भी। और अगर पार्टी धनबल के आधार पर किसी ऐसे शख्स को जो किसी भी विधानसभा का हो, किसी भी लोकसभा क्षेत्र का हो, राजस्थान का मूल निवासी हो, और उसको जो 25-30 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा है, ऐसे आदमी को, एक आम आदमी टाइप आदमी को अगर कांग्रेस मुस्लिम के तौर पर राज्यसभा में भेजेगी, तो फिर कार्यकर्ताओं का मनोबल जाहिर सी बात है बढ़ेगा। हर कार्यकर्ता और हर जो छोटा नेता है वो सोचेगा कि पार्टी में 25-30 साल मेहनत करने का एक नतीजा होता है, एक फल मिलता है। यानी पार्टी है वो एक आम कार्यकर्ता को, आम नेता को जिसके पास पैसा नहीं है, उसको राज्यसभा का इनाम दे सकती है, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, धनबल के आधार पर किसी को दे दिया गया, तो फिर उसका विरोध भी होगा और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी घटेगा। अब बात यह है कि अगर कांग्रेस मुस्लिम को नहीं दे, किसी और को दे, पार्टी का निर्णय है, पार्टी कुछ भी कर सकती है, तो भी इस बात का विरोध होगा, क्योंकि लगातार मुसलमान जो एक कांग्रेस का एक तरफा वोट बैंक होता है, और आगे राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, ग्राम पंचायत के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम यानी शहरी निकायों के चुनाव आ रहे हैं, अगर राज्यसभा में कांग्रेस मुसलमान की बजाय किसी और को भेजेगी तो उसके दुष्परिणाम भी होंगे। यानी फिर वो जो नाराजगी है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत से नेता हैं वो अंदर खाने बैठ के कहते रहते हैं, मुस्लिम नेता, कि भाई हमारे साथ पार्टी में जब पद का मामला हो, टिकट का मामला हो, जस्टिस नहीं होता है, क्योंकि हम बड़े लोग नहीं हैं, हम संपन्न नहीं हैं, हमारा दिल्ली तक रसूख नहीं है। और मुस्लिम को किसी को दिया जाता है तो ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनकी दिल्ली तक पहुंच हो, जिनके पास पैसा हो, जो अचानक आते हैं पार्टी में, कुछ साल धूम धड़ाका करते हैं, रील तमाशे बनाते हैं, फिर टिकट या पद लेके सफल हो जाते हैं। तो ये विरोध है, उस विरोध का और ये चर्चाएं हैं, इनका असर स्थानीय निकाय चुनाव, शहरी निकाय चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में होगा। अगर किसी को धनबल के आधार पर टिकट दे दिया तो भी, और अगर नजरअंदाज कर दिया तो भी। तो पार्टी के अंदर जो चर्चाएं हैं, चाहे वो पीसीसी के अंदर हों, जो डीसीसी हों, चाहे एआईसीसी हों, वहां के सियासी गलियारों में जो चर्चा है कि मुस्लिम को टिकट दिया जाए, राज्यसभा भेजा जाए, और ऐसे आदमी को भेजा जाए
जो जमीन से जुड़े हुआ हो, वर्षों से पार्टी की दरी बिछा रहा हो, पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हो, चाहे उसके पास धन नहीं हो लेकिन वो पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित हो, ऐसे शख्स को भेजा जाए। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं, ताकि हम कोई और एपिसोड बनाएं इस संदर्भ के, तो उसमें आपकी राय को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।